टैरिफ का जो है, क्या ये डीप स्टेट से कनेक्टेड है भी और नहीं भी। मतलब? डीप स्टेट बहुत अलग एंटिटी है। डीप स्टेट मतलब वो मशीनरी है, वो मैलिस कैनवास है। हम्म, ये अमेरिकन प्रेसिडेंट वगैरह पपेट है ओके। उसके, वो कठपुतली है, वो खेलती रहती है उनके सामने। तो होता क्या है, कभी कभी कठपुतली को लगता है कि मेरा गेम है तो मैं खेलूंगी। हम्म, वो ट्रम्प के बारे में हुआ है। अच्छा। ट्रम्प जो चुन के आए वो डीप स्टेट के विश के अगेंस्ट चुन के आए इस time। ओ, तो इतने हाँ, पावर हाउस के खिलाफ? हाँ, बिकॉज उन्होंने काफी मिलन मस्क जैसे बहुत सारे लोगों को इकट्ठा किया। दे नेवर वांटेड ट्रम्प टू कम इन पावर, बट ही दे केम। मतलब कौन? ये डीप स्टेट वाले जो ये कौन रॉथशील्ड है, रॉकफेलर्स है, मॉर्गन्स है, तो इसको सोरोस थोड़ा है। सा एक ब्रश अप करेंगे कि ये हाँ। रॉकफेलर ये कौन है, कौन है? ये मैंने लास्ट टाइम थोड़ा जिक्र उनका किया था। ये जो लोग हैं, दे आर द पीपल हु वांट टू कंट्रोल द वर्ल्ड। ये मेयर एम्शेल रॉथशील्ड जो उनका आद्य पुरुष है रॉथशील्ड फैमिली का, उसका एक सेंटेंस है और वो इनग्रेव्ड है कहीं जर्मनी में, मैंने देखा है। तो वो कहता है कि गिव मी अ कंट्रोल ऑफ अ करेंसी ऑफ अ कंट्री एंड आई केयर हु इज द पर्सन। बहुत सारे लोगों को बैंक ऑफ इंग्लैंड, डॉइच बैंक, बैंक ऑफ फ्रांस, बैंक ऑफ नीदरलैंड्स, अमेरिकन फेडरल रिजर्व बैंक, ये प्राइवेट बैंकिंग कार्टेल यही समझता है। और वो नोट छापते, देश का चलन वो छापते। हमारे यहाँ रिजर्व बैंक चलन छापती है ना। अपने रिजर्व बैंक के चलन पे क्या लिखा है? आई प्रॉमिस टू पे बेरर ऑफ दिस रुपीज 100 नोट, 100 रुपीज। मतलब वो प्रॉमिसरी नोट है, उसके पीछे सरकार खड़ी है, वो नहीं बोल सकता कोई। हम कहीं जाएंगे, नोट देंगे, बोला लेगा नहीं तो उसको जेल है, उसको बेल भी नहीं होती, बिकॉज गवर्नमेंट का प्रॉमिसरी नोट है। अमेरिकन डॉलर नोट के ऊपर क्या लिखा है? इट्स अ लीगल टेंडर फॉर ऑल डेब्ट्स पब्लिक एंड प्राइवेट। So it is by some resolution has brought as a legal tender in practice. It is not a currency. It is a currency, but in a way legal tender. It is not a government is not standing because it is owned by a private bank. कल हमारे इंडिया के प्राइवेट बैंक पहले से ही ऐसी था? ऐसा ही, यही तो हुआ ना। टाइटैनिक डुबाने में जिनको डुबाया उनका इसको तो अपोज था ना। फेडरल रिजर्व बैंक प्राइवेट बैंक नहीं, एक सेंट्रल बैंक अमेरिका को चाहिए था। अमेरिका को मतलब रॉथशील्ड, वो बैंक ऑफ इंग्लैंड तो 300 साल से प्राइवेट बैंक। ये सब कंट्री की करेंसी पे उनका अधिकार है, वो छापते हैं, वो बैंक छापते हैं। हमारे यहाँ ट्रेजरी करेंसी छापती है। अमेरिकन डॉलर नोट पे लिखा है ट्रेजरी सेक्रेटरी, साइन जिसका है, लेकिन छापती ट्रेजरी नहीं है। तो केनेडी इज द मैन हु ट्राइड टू रिवर्स दिस, व्हिच स्टार्टेड इन 1912 विद द फेडरल बैंक। टाइटैनिक डूबने के बाद आई थिंक 8-9 मंथ्स में फेडरल बैंक हैज कम इन। जॉन एफ कैनेडी। जॉन एफ कैनेडी तो 69 का है, बट जो टाइटैनिक डुबाया उसके बाद उन्होंने 6-7 महीने में फेडरल बैंक लाया, क्योंकि वो 3 लोग जो मैंने लास्ट में बताया था जो डूबे, वो उनका फेडरल बैंक को बहुत अपोज था, सेंट्रलाइज बैंक को अपोज था। उनको डिसेंट्रलाइज बैंकिंग चाहिए, मतलब देश में रहने वाले हर गांव में, हर कस्बे में उनका बैंक हो, उनका क्रेडिट सप्लाई चलता रहे। पर इनको सेंट्रलाइज चाहिए था, क्योंकि इनकी करेंसी पे इनको होल्ड चाहिए। ये क्यों? इसका पर्पस क्या था? इसका पर्पस टू क्रिएट अ वन वर्ल्ड ऑर्डर। वी विल डिसाइड हु विल लिव इन द वर्ल्ड। ये क्या है? सी क्या है, इनके 2 एजेंडे हैं, सबसे ताकतवर एजेंडे। ये ऐसा है कि इनका ये कहना है कि अभी 2050 में दुनिया का पॉपुलेशन 12 बिलियन हो जाए। ये स्टेटमेंट रिकॉर्डेड है, ऐसा कुछ में रॉकफेलर हैज गिवन अ स्पीच ऑन दिस एंड दिस वाज लॉन्ग बैक। दिस वाज अराउंड 40 years back. Okay. So he has said that this is my vision that by 2050 the world population will be 10 billion. We will have resources in the world, but we should decide who should lead. Oh, It is not for everybody, because we cannot provide so many resources for such a big population, so we have to cut down the population. तो एक डीपॉपुलेशन का एजेंडा है, बहुत ओपन है। कोरोना उसका तो टूल है, वो तो आएंगे हाँ, उस पे। उसमें वो उसका ही टूल है डीपॉपुलेशन। Okay.